आपके पास लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ इमरान खान ही रह गए हैं। आप उनकी बात करेंगे तो लोग आपको जानेंगे। सारी न्यूज़ उनके गिर्द रिवॉल्व करती थी, वो नैरेटिव बनाते थे, तो हमें भी उनके बारे में बात करनी पड़ती थी। क्या मीडिया नहीं करता था? क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो बाकी सियासी पार्टीज हैं उसके अंदर एग्जिस्टेंस उसकी रह सकती है? इधर लोग अमीरों को वोट देते हैं, अरबपति खरबपति लोगों को, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज, पीरो मुर्शदों को, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। माहौल बहुत ख़राब हुआ है, एक नहायत ही बुरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है। इसमें इमरान खान का सबसे बड़ा हाथ है। इमरान खान आ सकते हैं अनकरीब जेल से बाहर, या अभी वो लंबा ही गए? जब तक ये बहुत ही कोई बड़ी डील नहीं करेंगे और इनको अपने घुटनों में आना पड़ेगा, तो उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि ये बाहर निकलेंगे। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें ये लोगों के साथ बैठे हुए उनको कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे बारे में या मेरे घर वालों के बारे में बात करे तो आप उनको छोड़ें ना। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट जवाद अहमद के साथ, जिनका गाना मेहंदी आज भी अगर शादियों में ना बजे तो शादियां इनकम्प्लीट मानी जाती हैं। जवाद अहमद ने पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा कदम रखा है, बराबरी पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं। ये पार्टी खास वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाई गई है। इनसे बात करते हैं और बाकी की बातें तो हम इंटरव्यू के दौरान ही आपसे करेंगे। इंट्रो में तो सब कुछ आपको नहीं बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। अच्छा, रिसेंटली आपका एक गाना रिलीज हुआ है दोस्ती, जो सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ दोबारा से सबके सामने आई है। तो क्या पॉलिटिक्स से आप मायूस हो गए हैं जिसकी वजह से दोबारा गायकी की तरफ आपका रुझान चला गया है? नहीं, मुझे लगता है इसका शायद फ़ायदा होगा। पहले मैंने थोड़े अरसे के लिए स्टॉप कर दिया था ये वाला काम, जो मेरा जो आर्टिस्टिक जो है एक परसूट है या करियर जो है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी को फ़ायदा होगा अगर लोग मुझे जानेंगे, पहले से जानते हैं एक सिंगर के तौर पे, तो वो दोबारा जानेंगे। ख़ास तौर पे यंग जो बिल्कुल लड़के लड़कियां हैं जो 1 साल से लेके 10-15 साल तक के हैं, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक करने से फ़ायदा होगा। बराबरी पार्टी बेसिकली मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो हमारे बाकी सियासतदान हैं, जो बाकी सियासी पार्टीज़ हैं, उसके अंदर एग्जिस्टेंस उसकी रह सकती है? सबके पास सब पैसा लगाने वाले लोग हैं जी, और आपका खुद भी आप काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि आप कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं हैं, आपके पास उनकी तरह पैसा भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि बराबरी पार्टी अपनी एक पहचान बना सकती है आम लोगों के दरमियान? सबसे सारी बात इसके ऊपर आती है कि 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर, जो 25 करोड़ आबादी है, इसमें से सिर्फ थोड़े से अगर बराबरी पार्टी को अपनी पार्टी समझ के इसके मेंबर्स बन जाएं, मेंबर्स, वोटर्स नहीं, और फिर इसको चंदा देना शुरू करें। पार्टी को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारे ऑपरेशंस को चाहिए। और आप अपने इलाकों में भी कर सकते हैं ये चंदा, और अपने इलाकों में खुद ही चंदा लेके खुद ही अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अगर ये होना शुरू हो जाए तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक फ़र्ज़ करो कि 1 करोड़ सिर्फ लोग जो हैं वो महीने का 100 रुपया देते हैं सिर्फ। इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1 बिलियन रुपीज़, 1 अरब रुपया। अब मुझे बताओ कि 1 अरब रुपया अगर किसी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसके अंदर लोगों ने पैसा ना बनाना हो और ना ही उन्होंने अपने आप को खड़ा करना हो इलेक्शन में अपने ऊपर पैसे लगा के कारोबार की तरह, और बाद में पैसे बनाने भी हों, इसके बजाय वो पार्टी को ग्रो करने के लिए सिर्फ पैसा लगा दें, तो 1 अरब 1 महीने का और 12 अरब साल का, तो ये पार्टी को रोक सकता है? तो ये पार्टी ऐसे चलती हैं, अदरवाइज़ ये नहीं चल सकती। लेबर पार्टी इंग्लैंड की ऐसे चलती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में वो भी ऐसे चलती है। पाकिस्तान में लोगों को इस बात का पता नहीं है। इधर लोग अमीरों को वोट देते हैं, अरबपति खरबपति लोगों को, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज, पीरो मुर्शदों को, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल हो सकता है। ये डिपेंड सिर्फ एक बात पे करती है सारी चीज़ के कितनी को शर्म और गैरत जो है वो कौम के अंदर आती है और वो अपनी पार्टी बनाने के लिए मेहनत करती है। इमरान खान ने जब सियासत में कदम रखा था तो उनका भी यही कहना था कि मैं जो पाकिस्तान की अवाम है उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बहुत सारे वादे किए हमारी यूथ के साथ और यूथ ने उनका साथ भी बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन उस सब का क्या रिज़ल्ट निकला वो हम सब के सामने है। अब अगर आप 9 मई का ही वाक़या देखें तो इमरान खान के लिए जो लोग बाहर निकले थे, इमरान खान तो सेफ एंड सिक्योर अपने घर में बैठ गए थे आके, लेकिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो उनका आज भी बहुत सारे लोगों का नहीं पता कि वो कहाँ है। इमरान खान उनके लिए तो खड़े नहीं हुए। अफसर, मैं तो इस बात का शुक्र अदा करता हूँ
कि आप जैसी बहुत सी ख़वातीन, क्योंकि आप भी तो यंग लोग हैं ना, आप भी तो गुमराह हो सकते थे। गुमराह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके बयानिए झूठे हैं। या तो उनका बयानिया सच्चा होता तो मैं गुमराह का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करता। आप जैसे बहुत से लोग हैं जो इस काम में नहीं गए और जज्बाती हो गए, 9 मई में आपने हिस्सा नहीं लिया। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है, एक तो वो खुद भी बैठे रहे अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी नहीं निकले सिवाय यास्मीन राशिद के, और वो बेचारी फिर पकड़ी गई। इनके भाई आपके तो इतने ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में MNAs, MPAs और सेनेटर्स और ये सब लोग हैं, आप सब लोग इकट्ठे निकलें, आप सब इकट्ठे हों, और ये कभी नहीं करेंगे, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं करते, ये लोगों को आगे लगाते हैं जो मिडिल क्लास वर्किंग क्लास के लोग होते हैं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है अभी, आपने कहा कि ये जो लोग हैं, ये जो इमरान खान के साथ जो लोग हैं जो निकले, वो सारे के सारे इस जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। इमरान खान का कोई पता नहीं है वो बाहर आ जाएं ना आएँ, ये बाहर चले जाएं, डील करके चले जाएं, ये किसी बेहतर जेल में चले जाएं, लेकिन इनके लोगों की जो है ना किस्मत जो वो ठीक नहीं होनी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ नौजवानों को कि देखें, ऐसे किसी काम में ना जाएं जहाँ पे आपको लीडर नहीं बनाया जाता। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने वादे किए, वो जी वादे कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये करूँगा वो करूँगा। और भाई आप वादे ना करें, आप सिर्फ इतना सा काम करें, आप इन लोगों पे पार्टी बना दें। ये जो यूथ है ना जिसको आप वादे कर रहे हैं जिसके साथ, वो खुद ही अपने लिए कर लेंगे जो करना है। आपका इतना बड़ा नाम है, आपको सारी दुनिया जानती, और आपने इतने सालों में पार्टी का नाम भी बना लिया। अब आप पार्टी चेंज कर दें, ये निकालें सारों अमीर लोगों को बाहर, आप आम लोगों को लेके आएँ और आम लोगों पे पार्टी बनाएं। ये कभी नहीं करते थे। ये देखो, यूथ को कहना कि यूथ को हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और दूसरा ये करना, ये ना करना, बल्कि ये करना कि यूथ को ही एम्पावर कर देना, उसी को लीडर बना देना, महलों की सतह से लेके जो मेरिट पे आता जाएगा, काम करता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, और वही MNA MP के इलेक्शन लड़ेगा। इमरान खान ने तो नहीं किया। तो देखो, मेरा ख्याल है कि मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास, और आपने बड़ी अच्छी बात ये भी की कि वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास जो होती है ना, असल में होती सारी वर्किंग क्लास है। मिडिल क्लास सिर्फ वो वाली वर्किंग क्लास होती है जो थोड़ी सी मतवस्त तबके से होती है, तो थोड़ी सी खुशहाल होती है। वो भी तो काम करते हैं, आप काम कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपना घर चलाते हो, मैं भी, हम सब लोग किसी न किसी लेवल पे काम करते हैं। हम वैसे तो नहीं बैठे हुए, इंडस्ट्री चल रही है, हमारी फील्ड्स हैं, लोग टिल कर रहे हैं, लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमें ला के हमारा हिस्सा दे रहे हैं, हम तो काम करते हैं तो खाते हैं। तो इन लोगों को लीडर बनाना ज़रूरी था, जो इमरान खान ने नहीं बनाया। इमरान खान तो शुरू से ही बात करते थे कि मेरी पार्टी में जितने भी करप्ट लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये उन्हीं पार्टी से निकले हुए लोग थे जो उनकी पार्टी में आके बैठे हुए थे और बढ़ चढ़ के गालम गलोच, खुल्लम खुल्ली गालियाँ निकालते थे हुकूमत को। तो ये तो सियासत करने का कोई तरीका नहीं था, ये तो सिर्फ आवाम को फ्रस्ट्रेट करने का एक ज़रिया उन्होंने एक बना लिया था कि लोगों में गुस्सा पैदा हो जाए, और वो चलते फिरते हमारे लीडर्स को गालियां दें, उनको चोर 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 कह के बुलाएं। ये आपने जो बात की है ना, हिस्टोरिकली मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है, और वो भी गलत था, जब नवाज शरीफ वगैरह ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कैंपेन की, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान को कुछ 1-2 बातें ऐसी कह दी, अल्फाज कुछ लोगों ने बोले एक दूसरे से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और भी 2-3 दफ़ा मजमों में कोई ऐसे लफ्ज़ बोले जो कि नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद ना ये काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होती गई ऐसा ऐसा। ये हुआ दोबारा शुरू जब इमरान खान ने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, और इमरान खान के साथ अभी देखें ना, ये फवाद चौधरी, फिर ये अली जैदी, फिर शहबाज गिल, मतलब ये इस तरह के लोग थे कि इन लोगों ने इस हद तक, इमरान खान तो जो करते थे वो करते थे, फिर बहुत से यूट्यूबर्स वो इमरान खान को शेयर देते थे। आपको पता है यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें ये लोगों के साथ बैठे हुए उनको कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे बारे में या मेरे घर वालों के बारे में बात करे तो आप उनको छोड़ें ना। किस तरह ना छोड़ें, मतलब कोई मारेंगे तो नहीं, सोशल मीडिया भी कहेंगे ना बुरा भला गालम गलोच, वो शुरू हो गई हुई थी। उसकी देखा देखी भी मरीम नवाज़ ने भी शुरू कर दी, मरीम नवाज़ ने भी ऐसी सी बातें की। उसके बाद आ गए आप जैसे तलाल चौधरी की तरह के लोग और भी इस तरह के, तो ये एक काम चल पड़ा। अच्छा, मैंने भी आपको सच बताऊं तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया था, मैं आपके तवज्जो से बता रहा हूँ, मैंने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं समझता हूँ बेगैरत गाली तो नहीं होती, लेकिन बड़ा सख्त लफ्ज़ है। गाली तो मैं समझता हूँ, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ, गाली होती है जिसमें आप
किसी की माँ बहन, आप किसी के घर वालों के बारे में कोई जिनसी अल्फाज बोलें, आप उनके बारे में बेहुदा गुफ्तगू करें, या आप किसी को कोई जानवर के नाम से पुकारें, या आप किसी के पेशे को मसख करें, या आप किसी को इस तरह से तज़लील उसकी करेंगे जिससे कोई बहुत ही हकारत का पहलू निकलता हो। लेकिन मैं भी जो बेगैरत लफ्ज़ मैंने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया और मुझे बड़ा उस वक्त उसमें गुस्सा था, क्योंकि नैरेटिव पे नैरेटिव रोज़ बना रहे थे इमरान खान और अजीब एक मामला चल रहा था। मुझे लगता है कि अब शायद मैं ना यूज़ करूँ कभी ये, लेकिन सख्त अल्फाज बोलना मैं फिर भी ठीक समझता हूँ सियासत में, गालम गलोज नहीं समझता। ये जिस तरह की गुफ्तगू शहबाज गिल करते थे, जिस तरह की ये किसी को वो बीबी, तो भाई औरतों को आप बीबी कह के उनको क्या बता रहे होगे, आप कुछ नहीं है, आप तो बीबी हैं। तो ये इस तरह की गुफ्तगू करना अभी तक कर रहे हैं आपके सामने, तो मेरा ख्याल है माहौल बहुत ख़राब हुआ है, एक नहायत ही बुरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है। इसमें इमरान खान का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन फिर बाकी पार्टीज ने भी उनकी देखा देखी की है। तो मैं तो वादा करता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अभी ट्विटर पे कहा है कि मैं इतने सख्त अल्फाज कोशिश करूँगा कि ना बोलूँ, कम से कम बेगैरत नहीं बोलूँगा। लेकिन अब मुनाफिक, झूठा, ये तो मैं कहना पड़ेगा, जब कोई करेगा तो कहना भी पड़ेगा। तो सख्त अल्फाज बोलने चाहिए, गालम गलोच नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने अवाम को आपको क्रिटिसाइज़ करते हुए बहुत ज़्यादा देखा है कि जब भी कोई इमरान खान की बात की जाती है तो लोगों का ये कहना था कि आपके पास लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ इमरान खान ही रह गए हैं, आप उनकी बात करेंगे तो लोग आपको जानेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अगर इमरान खान के पास लाइमलाइट में आने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी थे शुरू में, और वो सिर्फ इन्हीं दोनों का नाम लेते थे, मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का नाम लेता हूँ। मैं तो पीरों की नाम लेता हूँ, पीर मुर्शिद जो सियासत में है, मैं तो नाम लेता हूँ सरमायादारों की। आप इमरान खान का मुझे दिखाएं कहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि पाकिस्तान के सरमायादार, जागीरदार, माफियाज के मैं खिलाफ हूँ। वो तो सिर्फ नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी को कहते थे। मैं तो पूरे तबके की बात कर रहा हूँ, हम तो उनके सियासी मुखालिफ हैं उस तबके के। तो ये बात बिल्कुल मेरे पे इल्ज़ाम गलत है। हाँ, ये बात है कि इमरान खान चूँकि एक इमेज ऐसा बना चुके हुए थे और सारी न्यूज़ उनके गिर्द रिवॉल्व करती थी, वो नैरेटिव बनाते थे, वो सारा दिन नए नए लफ्ज़ बोलते थे, नई खबर बनाते थे रोज़। तो हमें भी उनके बारे में बात करनी पड़ती थी। क्या मीडिया नहीं करता था? मीडिया सारा वक्त क्या करता था मुझे बताएं। अभी जेल जाने से पहले तक मीडिया सारा वक्त, ये रोज़ यूट्यूब चैनल पे आ जाते थे, रोज़ यूट्यूब चैनल पे आके नई बात शुरू कर देते थे। आपको क्या लगता है इमरान खान आ सकते हैं अनकरीब जेल से बाहर, या अभी वो लंबा ही गए? मुझे लगता है लंबा चले गए हैं। मुझे लगता है कि इनको शायद जब तक ये बहुत ही कोई बड़ी डील नहीं करेंगे और इनको अपने घुटनों में आना पड़ेगा, तो उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये रियासत से लड़े हैं और रियासत भी वो वाली जिसने इनको बनाया था। तो ये एक वैसा वाला मामला है कि जैसे आप कोई अपने गद्दार को जैसे सज़ा देना चाहता है, तो मैं तो उस काम में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं तो ना तो मैं किसी का बूढ़ पॉलिशिया हूँ और ना मैं किसी का गद्दार बनना चाहता हूँ कभी भी ज़िंदगी में। मैं एहसानमंद आदमी हूँ, अगर मुझे मेरे पे कोई एहसान करता है तो कम से कम मैं उसका ख्याल रखता हूँ कि इसको इस तरह ना करो। मैं वो नहीं करना चाहता कि वो एक कॉल है ना कि वो जो जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, तो मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। लेकिन ये लोग इस जगह पे आ गए हुए थे, इन पे एहसान किया गया, इमरान खान को गवर्नमेंट में लाया गया, 1 पेज और धरने और फिर उनकी सियासत पूरी आप देखें। लेकिन इमरान खान ने बनने के बाद जो काम शुरू किया, जिस हद तक वो चले गए, मेरा ख्याल नहीं जाना चाहिए था उनको उस हद तक, और वो उसका आप खुमियाजा भुगतेंगे। मुझे लगता है कि डील करेंगे, या तो बाहर चले जाएंगे और या फिर ये कोई हो सकता है सीधी सीधी माफ़ी ना मांगे तो कम से कम ये कहेंगे अच्छा यार बस करो, मैं भी आइंदा थोड़ा ख्याल करूँगा। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसे ही शायद होगा। जब इमरान खान का एक डाउनफॉल सारा शुरू हुआ है, उनके जितने साथी थे वो न सब ने उनका साथ छोड़ दिया और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? गलत लोग हैं सारे। देखिए एक दो लोग तो पहले से छोड़ चुके हुए थे, जैसे अलीम खान हैं या जहांगीर तरीन हैं। उनको तो मैं नहीं समझता कि कुछ कह सकते हैं आप, क्योंकि वो तो पहले से अपनी राह जुदा कर चुके हुए थे। जैसे जस्टिस वजीउद्दीन भी हैं, और भी वो अकबर एस बाबर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, फौजिया कसूरी हैं जो पहले से छोड़ गए थे। तो वो जितनी मर्जी पार्टीज़ बनाएं वो तो उनका हक है। लेकिन जितने लोग अभी गए हैं जो पीटीआई से छोड़ के, मेरा ख्याल है उनकी फाइलें खुली हुई हैं। मेरा ख्याल है उनकी वो पार्टी बनने से पहले ही बंद। मेरा ख्याल है कि उनकी उनके कोई ना कोई राज हैं, या तो रियासत के पास, या उनको
कि किसी चीज़ की वजह से उनको डराया गया है, और डरते आप इसी तरह के आपके राज होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वजह से फंस गए हैं, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे लोग, ये सब के सब जो है ना, ये करप्शन की बातें करते हैं, अंदर से सारे पैसे बना रहे होते हैं। इमरान खान ने नहीं छोड़ा तोशा खाना, तो बाकी अब उनकी वो तो फिर भी बाकियों की निस्बत फिर भी थोड़े से कम करप्ट हैं। तो बाकी लोगों ने जो किया है वो आप सोचें, इमरान खान ने तो सिर्फ ये किया ना कि तोहफे बेचे पहले और बाद में रकम जमा कराई और गोशवारा में दाखिल नहीं, वो जाहिर नहीं की। लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, ये तो इतना पैसा बनाया है कि आप सोच नहीं सकते। तो आपका ख्याल है कि इस रियासत को नहीं पता कि वो कैसे बनाते हैं? उनके पास तो फाइलें होती हैं। मेरे बारे में कोई फाइल नहीं है ऐसे उनके पास, क्योंकि मैं कुछ करूँगा तो फाइल होगी ना। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए जो ये जो वफादारियाँ बदल रहे हैं, ये इमरान खान को भी सोचना चाहिए था कि किनको साथ रखा था अपने फ़ायदे के लिए, अपने वज़ीर आज़म बनने के लिए। और फिर उनको भी सोचना चाहिए कि वो इतना अरसा, वो अली जैदी को आप देखें, कहते हैं मेरे यहाँ पे गोली मारेंगे मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा, और उसी के 4 दिन बाद छोड़ गए और वो इस्तेकाम पार्टी में बैठे हुए थे। चलिए आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, इलेक्शंस करीब हैं, होने का कोई इम्कान नज़र आता है? और अगर नज़र आता है तो आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस दफ़ा बाजी जीत लेगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बनेगी किसी की आउटराइटली एक बड़ी गवर्नमेंट जो इसको कहते हैं स्टेबल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस वक्त सारे फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स है। अगर कोई बयानियाँ ये बना रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत एक्टिव हैं PTI के लोग, वो चंद हज़ार लोग हैं, वो उन्होंने मुसीबत डाली होती है और वो लगे हुए इसी काम पे, और वो अब खुद भी गुमराह हो रहे हैं, लोगों को भी कर रहे हैं। इनके अलावा आपने देख लिया है कि इनके पास तो बाहर निकलने की पावर नहीं है। तो इसलिए आपको अगर लगता है किसी को भी अगर ये गलत फहमी है कि ये स्वीप कर जाएंगे इलेक्शन, तो ये भूल जाएं, ये कोई स्वीप नहीं करेंगे। हाँ, कुछ सीट्स ये ले जाएंगे, कुछ सीट्स मुस्लिम नून ले जाएगी, कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि अगले 5-6 महीने में बराबरी पार्टी टफ टाइम दे इन सारी पार्टीज़ को। हम अगले कुछ अरसे में ब्लॉग शुरू करने वाले हैं, हम एजुकेशन के ऊपर, सियासी एजुकेशन, उस पर काम करेंगे। तो मुझे लगता है हमारा भी एक स्पेस बन रहा है इस वक्त, लेकिन इलेक्शन नहीं होते मुझे नज़र आ रहे। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन लेट होंगे। हमें तो फ़ायदा है, हमें तो अच्छा लगेगा कि इलेक्शन लेट हो, हम बिल्ड कर जाएंगे उसके अंदर। और इमरान खान भी चूँकि अंदर हैं और वो बार बार नैरेटिव नहीं बना रहे, तो हमारे को स्पेस मिल रही है, तो शायद मुझे लगता है इलेक्शन लेट होंगे। अच्छा, मैं एंड पे आपसे चाहूँगी कि अपनी आवाज़ में कुछ गुनगुना के आप हमारी कौम को कोई पैगाम दें। इस वक्त पाकिस्तान में ना अफसा ज़रूरत है लोगों को पॉजिटिव मैसेजेस की, पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत और दोस्ती की बात करने की। तो मैं जो गाना गाने लगा हूँ, मैंने बनाया इसलिए कि ताकि सब लोग जीतें, सब लोग पाकिस्तान के अंदर कुछ कर सकें, जज्बा हो उनके अंदर, रियासत भी आपको मौके दे करने की। तो इस उम्मीद के साथ मैं ये गाना करता हूँ, और ये स्पेशली यूथ के लिए। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, 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 हमें तुमसे प्यार है। बहुत शुक्रिया जवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जवाद के साथ पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए दस्तक TV।